हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वाले जितने भी मुसलमान यहाँ जमा हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब चूंकि इस नशिस्त में कई तकारीर हो रही है और होनी है, तो तवील गुफ्तगू का ना मौका है ना वक्त है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ मुतफर्रिक बातें आपके सामने ऐसी अर्ज करूं ताकि आपके जहन में वो बातें अगर बैठ गईं, इंशाअल्लाह ताला आला हजरत के फैज से इंशाअल्लाह एक और फैज भी आपको मिलेगा। बेटा ये इको बंद कर दो, जज़ाकल्लाह, ताकि मेरी आवाज बगैर गूंज के तमाम अहबाब सुन लें। हम छोटे थे, जब बच्चे थे, अल्लाह ने फजल किया, हमें निहायत अच्छी सोहबत में पहुंचा दिया और हम 14 साल की उम्र में मैं हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मर्द मोमिन मर्द हक हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत बाबरकत में पहुंच गया। 14 साल की मेरी उम्र थी जब मैं क़िबला शाह साहब अलैहि रहमा की खिदमत में पहुंचा। एक दिन, सुनो, तवज्जो के साथ सुनना मेरी बात, मेरी आवाज आखिर तक आ रही है? जज़ाकल्लाह। एक दिन मैंने शाह साहब अलैहि रहमा से पूछा, हुजूर बहुत से लोग दीनी लिबादा ओढ़कर दीन का नाम लेते हैं और हमें दीन बताने की कोशिश करते हैं, अमामा भी सजाते हैं सर पर, दाढ़ी भी उनके होती है, लिबास भी हमारे जैसा, अंदाज भी मिलता जुलता, लेकिन हुजूर अजनबी लोग होते हैं, हमें पहचान कैसे हो कि ये जो दिख रहा है अपना वो है भी अपना के नहीं? अपने की पहचान कैसे करें? तो क़िबला बड़े शाह साहब अलैहि रहमा, ये वो लोग थे, ये शाह साहब अलैहि रहमा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, ये वो लोग हैं, ये वो लोग थे, इनका ताल्लुक सिर्फ तबक़े उलमा से नहीं बल्कि इनका ताल्लुक इल्म के साथ हिकमत से भी था। ये नब्बाज कौम थे, ये नब्बाज मिल्लत थे। जिस तरह डॉक्टर नब्ज पकड़कर मर्ज की तशखीस करता है और उसकी दवा तजवीज करता है, इन अकाबिर का भी यही आलम है कि तबीब जिस्मानी मर्ज को तशखीस करे और उसकी दवा तजवीज करता है, ये आलिम हकीम रूहानी मर्ज को, दीनी मसाइल के मामलात को, ये ऐसे नब्बाज हैं कि नजर डालते हैं, पहचान लेते हैं और फिर कौम को उसके मामलात से रहनुमाई भी अता फरमाते हैं। भाई यही सवाल आपसे करें तो आप क्या जवाब देंगे? आप यकीनन सोचेंगे कि अगर कोई हमारे सामने दीन बयान करने आएगा अजनबी, तो पहले हमें उसे चेक करना होगा कि ये अपना भी है कि नहीं। तो मैं उससे कुरान की ये आयत पूछूंगा, मैं उससे फला हदीस पर बात करूंगा, मैं उससे कहूंगा मिलाद मनाते हो कि नहीं मनाते, मैं उससे कहूंगा फातिहा करते हो कि नहीं करते, मैं कहूंगा लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो कि नहीं लगाते। यकीनन ये बातें आपके जहन में आ रही होंगी। हमने शाह साहब अलैहि रहमा से पूछा, हुजूर आप बताइए कि किसी को फौरन पहचानना हो कि जो सूरतन दीनी लग रहा है वो अपना भी है कि नहीं? तो आपने जो जवाब दिया, आज तक वो जवाब मैं समझता हूं कि मेरी भी रहनुमाई करता रहा, और अगर जिसने वो जवाब जाना हर उस शख्स की रहनुमाई कर रहा है। वो जवाब मैं आज आपके सामने अर्ज करता हूं। बड़े शाह साहब ने फरमाया, किसी अजनबी जिसकी सूरत अपना जैसा दिख रही हो और जो दीन बताने की कोशिश करे, उसके सच्चाई का, सदाकत का, अपने होने का मयार कैसे होगा? तो जान लो उसके सामने इमाम अहमद रजा का नाम लो। इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, हिकमत, इसका मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इल्मो हिकमत,
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। बड़े शाह साहब ने फरमाया उसके सामने इमाम अहमद रजा का नाम लो, अगर उसके चेहरे पर कराहत आ जाए, अगर उसके माथे पर बल पड़ जाए, अगर उसका चेहरा उतर जाए, अगर उसकी सूरत बिगड़ जाए, तो समझ लेना दिख अपना रहा है मगर अंदर से अपना। कितनी सादा पहचान अता फरमाई, कितनी खूबसूरत पहचान अता फरमाई। और फरमाया कि अगर इमाम अहमद रजा का नाम सुनकर अगर उसका चेहरा खिल जाए, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अगर आंखों में नमी आ जाए, अगर होंठ लरजने लगे, अगर गाल थरथराने लगे, अगर माथा चमकने लगे, अगर आंखें मुनव्वर हो जाएं, तो समझ लेना दिख भी अपना रहा है, दिल से है भी अपना।